हेलो दोस्तों, नमस्कार। राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रखा है कि 30 जून से पहले पहले आपको क्या है कि अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी करवानी पड़ेगी। तो आपने किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई केवाईसी का नाम सुना होगा। आपने रसोई गैस सिलेंडर 450 में कैसे प्राप्त करे, उसके अंदर ई केवाईसी का नाम सुना होगा। आपने मनरेगा पेमेंट उठाने के लिए ई केवाईसी का नाम और आधार कार्ड से लिंक अपने में सुना होगा। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, अब राशन कार्ड के अंदर भी आपको क्या है कि ई केवाईसी करवानी होगी। और अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं, कौन सी योजना से? खाद्य सुरक्षा योजना। तो राशन कार्ड ई केवाईसी का जो कार्य है वो चालू हो चुका है और इसके अंदर 30 जून है वो लास्ट तारीख बताई गई है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस तारीख का बढ़ना श्योर है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण 30 जून तक इस कार्य को संपन्न करवाना एक बहुत बड़ी शर्त है। इसलिए क्या है कि निश्चित रूप से कुछ न्यूज़पेपर के अंदर ये अपडेट आ भी रही है कि 30 सितंबर तक क्या है कि इसको रखा गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर रखी गई है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप दूर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, किसी अन्य राज्य के अंदर रहता है, किसी अन्य जिले के अंदर रहते हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि राशन कार्ड की ई केवाईसी करवाना क्यों जरूरी है और सरकार ने इस प्रकार की अपडेट करने के बारे में क्यों सोचा। तो मैं आपको बता दूं कि राशन कार्ड के अंदर पिछले 10 वर्षों से ऐसे ऐसे नाम ऐड है जिन जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब भी उनके नाम पर क्या है कि राशन उठाया जा रहा है और समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से खाया जा रहा है। तो उन लोगों का नाम है वो हटाने के लिए, क्या नाम है उसको ऐड करवाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया जो है उसको स्टार्ट किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। साथ ही साथ मित्रों, कुछ नाम ऐसे भी है जो बहुत सारे राशन कार्ड में लिखे हुए पड़े हैं और वो अलग अलग राशन कार्डों में चल रहे हैं। राशन कार्ड भी बीपीएल होता है, एपीएल होता है, अंत्योदय होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के राशन कार्ड बताए जा रहे हैं मेरे दोस्तों। तो अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं और अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हर महीने गेहूं उठाते हैं तो आपको ई केवाईसी करवानी होगी और ई केवाईसी करवाने के पश्चात ही आपको जो है वो गेहूं प्राप्त हो सकता है मेरे दोस्तों। बात आती है कि ई केवाईसी कैसे करवाई जाए। तो सबसे पहले तो अगर आप अपने घर के अंदर ही रहते हैं सभी सदस्य, तो आपको क्या है कि अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाना पड़ेगा और राशन डीलर के पास जाने के बाद में आपका आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड भी साथ लेकर जाना पड़ेगा कि आपका ई केवाईसी का कार्य है वो संपन्न कर दे। तो आपका जो राशन डीलर है वो आपको बिल्कुल फ्री के अंदर आपके ई केवाईसी का जो कार्य है वो अपडेट करके आपको दे देगा और इसके अंदर आपके जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए और आपकी आराम से क्या है कि ई केवाईसी हो जाएगी। अब ई केवाईसी जो है मेरे दोस्तों, मान लो आप किसी ग्रामीण एरिया से आते हैं और किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, मान लो बीकानेर के अंदर रहते हैं और आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो भी नजदीकी राशन डीलर है उससे आप संपर्क करके अपनी राशन कार्ड की ई केवाईसी बड़ी आसानी के साथ करवा सकते हैं। आपको आपके गाँव जाने की जरूरत जो है वो बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि आपका अगर जो परिवार है वो मान लो 5 सदस्य है आपके और 5 में से 4 जने रहते हैं गांव के अंदर और आप अकेले कहीं बाहर हो, उस स्थिति में आपको गांव में जाना पड़ सकता है और आपको जो ई केवाईसी है वहां जाकर करवानी पड़ सकती है। अन्यथा आपका परिवार जहां कहीं रहता है वहां के नजदीकी राशन डीलर से संपर्क करके आप बड़ी आसानी के साथ अपनी ई केवाईसी का जो कार्य है उसको चुटकियों में अपडेट कर सकते हो मेरे दोस्तों। घबराने की इसमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता जो है वो नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि सरकार जो है इसके ऊपर एक और निर्णय लेने जा रही है और वो ये है कि पहले क्या होता था कि जो राशन डीलर होते थे वो आपको ये कहकर मना कर दिया करते थे कि एक हिसाब से तो आपके गेहूं बनते थे 25 किलो। अब 25 किलो भैया कैसे? तो सरकार जो है वो प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से क्या है कि गेहूं देती है, ये आप सबको पता है। अब प्रति व्यक्ति 5 किलो हिसाब से आप मान लो 5 सदस्य हो घर के, एक व्यक्ति को अगर 5 किलो मिलता है, मिल गया 25 किलो, तो 5 व्यक्ति को मिल गया 25 किलो। तो 25 किलो की जगह पर राशन डीलर क्या किया करता था, आपको 20 किलो ही देता था और कहता था कि 5 किलो अब की बार जब आओगे तब लेकर चले जाना। लेकिन अब इस प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, प्रकार की समस्या का समाधान करने जा रही है दोस्तों। तो उसका समाधान क्या कुछ है उसके बारे में मैं बता दूं। जब आप राशन लेते हैं तो एक तो होती है आपकी पोस्ट मशीन जिस पर आप अंगूठा लगाते हैं, एक होती है आपकी वेट मशीन जिस पर आपके राशन का भार जो है वो तोला जाता है। अब होएगा क्या कि आपकी जो पोस्ट मशीन है और आपकी जो वेट मशीन है,
पोस्ट मशीन से वेट मशीन को कनेक्टेड कर दिया जाएगा और वेट मशीन में आपके घर के सदस्यों के मुताबिक जितना राशन वेट मशीन पर होएगा उसके बाद में क्या है कि पोस्ट मशीन से पर्ची निकलेगी दोस्तों, उससे पहले पर्ची नहीं निकलेगी। तो वो राशन डीलर कह ही नहीं सकता कि भैया अगली बार आओगे तब आपका जो राशन है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और आपको अधिक मात्रा में जो राशन है वो दे देंगे। इस प्रकार की समस्या का आपको सामना करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो वेट मशीन है और पोस्ट मशीन है वो ऐड हो जाएगी और कनेक्ट होने के बाद पोस्ट मशीन से उसी प्रकार की पर्ची निकलेगी जितना बार उस वेट मशीन के अंदर लिखा हुआ है। तो कई सारे कमेंट आ रहे थे अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर कि भैया इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका निवारण हो चुका है दोस्तों, और इस प्रकार का जो अपडेट है वो आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए किसान सम्मान निधि योजना की, तो अब मैं आपको बता दूं कि अपने प्यारे राजस्थान के अंदर जो है वो किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पहले 6,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा मिला करते थे, लेकिन अब उस राशि को बढ़ा दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, और उस राशि के अंतर्गत अब आपको जो है वो 6 की जगह 8,000 रुपए मिलने वाले हैं। और इस अपडेट पर मुख्यमंत्री के जो प्यारे से हस्ताक्षर है वो भी हो चुके हैं दोस्तों। और अब दोस्तों कहने की बात यह है कि अब आपको जो है वो किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8,000 रुपए मिलने वाले हैं। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपको जो है 8,000 रुपए मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विधवा पेंशन के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, वृद्ध पेंशन के मुताबिक अब जो है उनके पैसे भी बढ़ा दिए गए हैं। पहले 1,000 रुपए मिला करते थे, लेकिन अब 1,150 रुपए कर दिए गए हैं और इसको भी पारित कर दिया गया है। पहले सिर्फ नियम आया था, अब इसको लागू कर दिया गया है। तो अब आपको जो वृद्धा पेंशन मिलती है उसके अंदर 150 रुपए बढ़ चुके हैं, अर्थात 1,000 पहले आते थे, अब 1150 रुपए जो है वो आपको मिलेंगे मेरे दोस्तों। इस प्रकार की अपडेट भी निकल कर सामने आ रही है। साथ ही साथ 450 रुपए में जो गैस सिलेंडर है वो तो आप सभी को पता ही है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक सरकारी योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान के अंदर भारत सरकार के अंदर क्या कुछ सरकारी योजना आने वाली है, क्या कुछ योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे तक पहुंच सकता है, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उन सब के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप प्रत्येक सरकारी योजना के काबिल है या नहीं, आपको उस योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, वो काला सा बटन जो आपको दिख रहा है उसको प्यार से टच कर दीजिए और जुड़ जाइए अपने भाई के साथ। और अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप हमारे साथ नहीं सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर समय समय पर आपको सरकारी योजनाओं के बारे में, भारत सरकार राज्य सरकार क्या कुछ करने वाली उन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और उन तमाम लोगों को आगे शेयर कर दीजिए जिन जिन को आपको पता है कि खाद्य सुरक्षा योजना की ई-KYC के बारे में जानकारी प्राप्त करवानी है और उनको भी अवगत कराना है, उनको आप शेयर कर दीजिए।